Hello बच्चों, let's see this question and here this question say fill in the blanks। आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दी हुई हैं जिसमें एक स्पेस ब्लैंक है जो कि आपको फिल करना रहेगा। तो पहली स्टेटमेंट क्या बोलती है, डैश एलिमिनेटेड द प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स, यानी कि ये जो डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करने का, उसको सॉल्व करने का काम करती है। तो वो कौन है, वो है मनी। अब जो मनी होती है, जो पैसा होता है, वो डबल कोइंसिडेंस की जो प्रॉब्लम होती है ना उसको सॉल्व करती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैडम ये डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम क्या होती है। तो देखो, जो डबल कोइंसिडेंस की प्रॉब्लम होती है ये बार्टर सिस्टम से रिलेटेड होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास गेहूं है, जरूरत है। अब आपको ऐसे में किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़ेगा जिसको आपके गेहूं की जरूरत हो और वो बदले में आपको अपने जूते देने को तैयार हो जाए। तो ऐसे में बहुत जरूरी है कि दोनों तरफ से ही रजामंदी हो, दोनों ही तरफ से इच्छा हो कि हाँ, वो दोनों अपना सामान एक्सचेंज करना चाहते हैं। तो ये जो डबल पर्सन बॉन्ड होता है ना, इच्छा जो होती है दोनों लोगों की, इसको बोला जाता है डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। तो ये प्रॉब्लम तब सॉल्व हो जाएगी जब बीच में पैसा आ जाएगा। अब ऐसे में उस इंसान को या आपको कि अगर जूते लेने हैं तो जरूरी नहीं है कि आपको किसी ऐसे इंसान को ढूंढना पड़े जो आपसे आपका पहले गेहूं खरीदे। आप किसी को भी गेहूं बेचिए, पैसा मिलेगा, जाके अपना शूज खरीद लीजिए। तो पैसा जो है एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम करता है और डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की जो प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करता है। नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट क्या बोलता है, नेक्स्ट है इंटरेस्ट रेट, collateral and documentation requirement and the mode of repayment of loan together comprises dash, यानी कि एक ऐसी जगह, एक ऐसी चीज जहाँ पे सारा इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड मोड ऑफ पेमेंट एटसेट्रा से रिलेटेड सारी के सारी इंफॉर्मेशन दी होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोला जाता है टर्म्स ऑफ क्रेडिट। तो जो टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता है ये इसके अंदर सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना रहेगा, टर्म्स ऑफ क्रेडिट। 2 का आंसर आपका टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस एज गारंटी टू द लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड, यानी कि ये एक ऐसी चीज होती है जो उधार लेने वाला ओन करता है या उधार लेने वाले के पास होती है, लेकिन वो लेंडर को दे देता है एज अ गारंटी के तौर पे। वो उस चीज को उधार देने वाले को दे देता है कि ठीक है, मैं आपको अपना लोन पे कर दूंगा, तब आप मुझे अपना मेरी जो एसेट जो है रिटर्न कर देना। तो वो जो एसेट होती है उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है कोलेट्रल। कोलेट्रल मतलब आप इसको अगर आप जनरली टर्म्स में समझे तो कोलेट्रल का मतलब होता है गिरवी रखना। तो मान लीजिए आपको अपना घर खरीदना है और आपने बैंक से लोन लिया है, तो बैंक आपको ऐसे ही लोन नहीं दे देगा। आपको बैंक लोन तब देगा जब आप अपने घर के रजिस्ट्री के पेपर बैंक के पास सबमिट करवाएंगे। और बैंक ऐसा इसलिए करता है कि इन केस कल को आपने लोन ले लिया और बैंक को रिटर्न नहीं किया तो बैंक का तो भाई बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ऐसे में बैंक अपने पास पहले ही एक सेफ गेम खेलता है और आपकी एसेट के एक पेपर अपने पास रखवा लेता है कि कल को अगर आपने लोन वापस नहीं किया तो बैंक वाले के पास पूरा अधिकार है कि वो आपका घर बेच के पैसा अपना वसूल ले। तो ये जो चीज थी, ये एसेट थी, जो बोरोवर की एसेट थी, वो थी कोलेट्रल। 3rd का आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोलेट्रल। तो यहाँ पर आपको लिखना है कोलेट्रल। तो ये थे आपके सारे आंसर। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल। बेस्ट ऑफ